हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव व्लॉग। एंड फर्स्टली आई वुड से हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आपको सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और सबके भाइयों की बहुत लंबी उम्र हो, ये मेरी दिल से कामना है। और जो है बस अभी मैं हो गई हूँ रेडी और जा रहे हैं हम। नहीं, अभी नहीं जा रहे हैं, अभी तो हम घर में भी कराएंगे रक्षाबंधन। बट अभी मैं हो गई हूँ रेडी। पूजा करने के बाद सूट पहन लिया था पहले तो मैंने, फिर मैंने साड़ी पहन ली है अब। और अब मैंने ये ब्लू कलर की साड़ी पहनी है आज। और जो इसके बाद मेरी सारी नंदे आ चुकी हैं। अब हम सबसे पहले कराएंगे उनसे रक्षाबंधन। कुछ से मतलब एक तो आ गई थी कल और दो आई हैं आज। तो बस अब जो है उन्होंने, ये है मेरी सबसे बड़ी वाली नंद, तो उन्होंने अपनी थाली तैयार कर ली है और हम लोग बैठ गए हैं अपनी राखी बंधवाने के लिए। और पता नहीं क्यों उसके भाई देखो कैसे मुंह पे हाथ लगा कर बैठे हैं, जैसे बड़ा अफसोस हो रहा है। और बस सबसे पहले मोनिका अपने भाई की कर रही है रक्षाबंधन, फिर करती हैं वो मेरी, और तब वो करती हैं दक्ष की रक्षाबंधन। मैं बोलती भी हूँ उनसे कि पहले दक्ष की कर लो, तो वो बोलती है नहीं भाभी, दक्ष से पहले तो आप हो हमारे लिए। तो जो है वो पहले मेरी बांधती हैं फिर दक्ष को बांधती हैं। और वही है कि सबसे बड़ी हैं तो मोनिका पहले करती हैं, फिर रूसी करती हैं और फिर करती हैं अंकिता। तो तीनों बहनें जो है ना एक सीक्वेंस से करती हैं रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन में बड़ा असमंजस हो रहा था कि कब होगी, 11 को होगी 12 को होगी। ये थोड़ा हिंदू रीति रिवाज में जो है ना एक चीज़ बड़ी मुश्किल से फिक्स हो पाती है एक दिन। और बहुत सारे लोगों ने 11 में भी मनाई है, बहुत सारे लोग 12 भी में भी मनाएंगे। बट मेरा मानना है बड़ी श्रद्धा से अपने मन से जो भी कोई काम करो वो तब हो जाए। वैसे मुहूर्त भी कुछ चीज़ होती हैं, पर हमारे यहाँ तो ये 11 को मनाई गई है रक्षाबंधन। अब हैं ये दक्ष की छोटी बीच वाली बुआ जी। तो अब इनका नंबर आ गया है राखी बांधने का। और जो है अभी देखना ये काविंदर सर कैसे अपनी पॉकेट से पैसे निकाल कर गिन रहे हैं। अरे मैंने कहा गिन क्या रहे हो, जितने आ गए बाहर दे दो। तो इनका भी एक छोटा सा बेटा, उसकी थोड़ी आजकल तबीयत ख़राब चल रही है ना, तो उसकी वजह से ये लोग आज लेट हो गए थे। अदरवाइज़ ये लोग पहले ही आ जाते थे और थोड़ी बैठ के बातें भी हो जाती थी। क्योंकि अभी मुझे इन लोगों से राखी बंधवा कर, और बहुत प्यारी सी राखी लाई थी रूसी, बहुत सुंदर राखी लाई थी। मोनिका का तो जाना नहीं हुआ था, ना अंकिता का जाना हुआ था, उन्होंने तो मंगा ली थी। ये खुद गई थी मार्केट, तो बहुत प्यारी राखी लेके आई थी। और बस ये अब मैंने इनके गिफ्ट इनको दे दिए हैं। साड़ी वगैरह थी इनकी और वो मैंने इनको दे दिया। अब बांध रही है हमारी अंकिता। और अंकिता की शादी के बाद जो है ये पहली रक्षाबंधन है। शादी से पहले तो लड़कियां करती हैं, शादी के बाद तो उनको ऐसा होता है, उनको भी जाना होता है रेडी होकर। तो उसका बड़ा मन ऐसे हो रहा था, कह रही थी कि भाभी इस बार जाके काफ़ी दिन में जा रही हूँ तो पता नहीं कैसे मन लग पाएगा। तो जो है, और हमें भी लग रहा था कि मैंने कहा हमेशा मिलती थी, अब हम लोग वहाँ से आएंगे मेरे मैके से, जब हम लोग लौटेंगे तो घर पर बिल्कुल एकदम खाली खाली हो जाएगा। और ये पूरा पूरा रसगुल्ला खा रहा था मक्कार, बीच में बैठ के कह रहा था कि बुआ मुझे तो पूरा ही दो, मुझे नहीं दो तोड़ के। और जो है ये है मेरे देवर, और अंकिता कर रही हैं पहले इनकी रक्षाबंधन भैया की, और फिर मोनिका और रूसी भी इनकी राखी बांध देंगी। और वही है, मैंने कहा था भैया आप भी साथ में बैठ जाओ, बोले नहीं भाई पहले आप लोग बंधवाओ, आप बड़े हो, फिर हम लोग बंधवाएंगे। और जो बस ये हो जाए रक्षाबंधन, फिर उसके बाद जो है एक 10:38 के बाद हम लोगों ने राखी बंधवाई थी, तो इस वजह से हम लोग भी थोड़ा लेट हो गए थे। और इतना रश मिला रास्ते में जाने में मुझे अपने घर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग हमेशा ही बहुत जल्दी निकल जाते थे रक्षाबंधन कराने के बाद। इस बार थोड़ा सा लेट हो गए थे तो बहुत भीड़ भाड़ मिली। और यहाँ पर ये सारे भाई बहन एक साथ फ़ोटो शूट करा रहे थे, दक्षिण का फ़ोटो खींच रहा था और फिर मैं इनकी वीडियो बनाने लगी। अब मैंने, ये हैं दक्ष के छोटे वाले नहीं, बीच वाले फूफा जी हैं ये। छोटे वाले निकल जाता है क्योंकि अंकिता की शादी अभी हुई है ना, तो अभी तक तो यही थे छोटे वाले, अब तो छोटे वाले दूसरे हैं ना, तो इनको निकल जाता है मुंह से छोटे। और बस मैं इनसे बोल रही थी कि चलो, बस इनसे थोड़ी इनको विदाई विदाई दे रही थी। और बस फाइनली मैंने उठा लिया अपना पर्स,
क्योंकि शाम को ही लौटना है तो ज़्यादा तो कुछ लेना नहीं है। और बस चाची के पैर वैर छुए और बस हम चल दिए हैं। और यहाँ पर अभी ये हमारे साथ जा रही हैं, बिल्कुल जस्ट हमारी फैमिली में ही हैं, तो वो भी जा रही थी। तो मैंने कहा चलो साथ बैठ के चलते हैं। उनका रूट वैसे दूसरा था बट रास्ते में उनको छोड़ दिया था और बस हम सीधा निकल लिए हैं अपने घर। और देखिए जितना मैं रश की बात कर रही थी तो कितनी भीड़ भाड़ है यहाँ पर। और रोडवेज़ पे तो पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी। वैसे रोडवेज़ में हर साल जो है गवर्नमेंट हमारी फ्री कर देती है टिकट वगैरह, लेडीज़ के लिए बहुत सारी सुविधाएं कर देती हैं। अब मैं सीधा पहुँच गई हूँ घर। और ये घर जो है सीधे मम्मी थी, वर्षा कुछ कर रही थी। अब मैंने अपनी भी थाली तैयार कर ली है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। मैंने कहा चलो आप लोग भी राखी बंधवा लो। वैसे मैं और मेरी सिस्टर हमेशा हम लोग राखी साथ बांधते हैं, बट आज वो आने में थोड़ा लेट हो जाएगी क्योंकि उसके यहाँ भी उसको अपनी ननद वगैरह से कराना होता है। तो आज वो लेट हो जाएगी, तो उसने मुझे कॉल करके बोल दिया कि तुम बांध लो राखी, मैं आ जाऊँगी। और ये आयु के लिए लाई थी मैं लाइट वाली राखी, और एक और दूसरी लेके आई थी, पता नहीं कौन सी बंधवाए, तो वो 1 मिनट नहीं चलाई है उसने, खुश बहुत था। और जो है बस भाभी की बांध दी है मैंने। भाभी की सेम राखी वही थी मेरी जो मेरी नंद ने मेरे बांधी थी। और आयु ने मुझे फ़ोन पे बोला था कि बुआ जी मुझे केक खाना है, तो मैं भाभी के लिए तो लेके आई थी मीठा और आयु के लिए लेके आई थी केक। और भाई को मेरे को छुट्टी नहीं मिली है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया मेरा भाई पुलिस में है, और पुलिस वालों को तो मेनली जो मेन फेस्टिवल्स होते हैं उनको तो कभी बेचारों को छुट्टी नहीं मिलती है। तो भैया को की हमने वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे ही भैया से बात कर ली थी। बोल रहा था वैसे कि मैं आ जाता हूँ 1-2 घंटे के लिए, बंधवा कर फिर चला जाऊँगा, तो मम्मी ने मना कर दिया, नहीं बहुत भीड़ भाड़ है, वहीं रहो। और आयु बड़ा खुश था अपना केक देख के, कह रहा था मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बोल रहा था वो। और बड़े मज़े से काट रहा है फिर खा रहा है। और बस इसके बाद जो है हम लोगों ने बहुत वेट किया और उसको बज गए आने में 3, मतलब मेरी सिस्टर को 3 बज गए आने में। और जो है इसकी वजह से फिर हम लोगों ने उससे पहले ही खाना खा लिया था। उसने रक्षाबंधन बाद में की है, तो अभी मैंने बाद में उसमें क्लिप ऐड कर दी है। और ये है भाभी का भाई, पुष्पांग भैया है ये। तो मैं मतलब ये भी पहले आके करवा चुका था क्योंकि भाभी इस बार नहीं गई हैं, वो इस समय प्रेग्नेंट है और उनको 8th मंथ चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है, तो वो अपने घर नहीं गई थी। पुष्पांग की आ गया था, तो मैंने कहा आप लोगों ने पहले कर ली थी रक्षाबंधन, तो फिलहाल मैंने कहा भैया तू भाभी के पास बैठ जा, मैं तेरी फ़ोटो वगैरह खींच लेती हूँ। तो बस यहाँ से बस फ़ोटो वगैरह खींची और बस बड़ी खुशी से पूरा रक्षाबंधन फिनिश होने को आ गया है। मतलब पूरा दिन गुजर चुका है और अब जाएंगे हम अपने ताऊ जी की तरफ, वहाँ भी सब दीदी वगैरह आएंगे। वैसे हम लोग मतलब करते नहीं हैं, भैया भैया की करती हूँ बस केवल मैं रक्षाबंधन, बट उधर भी जाएंगे क्योंकि भैया बुला रहे थे सब इधर आ जाओ। और बस यहाँ पे एक बार और फ़ोटो खिंचवा रहे थे हम, यहाँ पर वीडियोस बनवा रहे थे, शॉर्ट वीडियोस। तो अब हम यहाँ पर तीनों बैठे हैं। इसके बाद सीधा खाना लगा दिया था वर्षा ने, और आज वर्षा ने और मम्मी ने मिलके बहुत सारा खाना बनाया क्योंकि अभी वर्षा से थोड़ा काम हो पाता है, तो मम्मी और वर्षा दोनों मिलकर कर लेती हैं। और मैं उनसे बोल रही थी कि आप भी ले आओ अपनी थाली, और इतना सारा बनाया था और बहुत टेस्टी खाना बनाया था। पनीर बनाया, छोले बनाए, खीर बनाई और रायता वगैरह सब बहुत बहुत सारा बना लिया। मैंने कहा इतना सारा क्यों किया तुम लोगों ने, एक तो मैं वैसी डाइटिंग पे और ऊपर से इतना सारा खाना पड़ गया, बताओ। और वैसे बहुत दिनों बाद किसी और का बना खाना खाया तो इतना सारा खाया गया कि बहुत ज़्यादा। और बस अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ खा लो प्लीज फाइल लेकर खाना। आओ, मैं देख। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज मैं खाना खा रही। स्कूल में कह रहा है कैसे हो तुम? सुना बढ़िया, अच्छा बुआ का बता दिया है, हम भी देख रहे हैं वीडियो। मेरे को तेरे से कोई बात नहीं करनी। अरे यार मुझे पता तो बातों की वजह से हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई लव इस यू। विषय में कोई बात नहीं खाना खा रही। आई लव हिम। करनी। और बोल दिया हमने। और यहाँ पर जैसे कि आपने देखा आयु की शैतानियाँ बरकरार थीं, वो मेरे पास लगा रहता है और बस यही बोलता रहता है कि बुआ फ़ोन उठाओ, हेलो एवरीवन बोलेंगे। और बच्चे सब भी पहले मुझसे
पूछ रहे थे कि ये आयु कौन है, फिर मैंने उनको बताया ये मेरा छोटा भतीजा है। और जो है बस अब डॉली ने भी रक्षाबंधन कर दी है, राखी बांध दी है भाभी के और आयु के। और इसके बाद जो है बस हमने 1-2 घंटा रेस्ट किया, सबके पास बैठकर खूब सारी बातें की। और आज मैं सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गई थी, तो मुझे नींद भी आ रही थी, बट मैं 1 मिनट के लिए नहीं सोई। मैंने कहा नहीं चलो सब लोग बातें कर लेते हैं, बैठिए सो तो घर भी जाकर जाएं, घर भी सो जाएंगे जाके। और जो है बस यहाँ पे ये करने के बाद शाम को हम निकल गए थे अपने घर, क्योंकि वैसे तो आज छुट्टी नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से। जो रक्षाबंधन की छुट्टी थी वो 12 को थी, बट आज मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली थी, क्योंकि बिकॉज हमारे यहाँ तो 11 में मनाया गया था रक्षाबंधन। और अब जो है वैसे नेक्स्ट डे तो छुट्टी है, तो भाभी और मम्मी सब बोल रहे थे कि मत जाओ कल चले जाना, बट नहीं, क्योंकि अभी लास्ट 2 दिन पहले ही तो हम लोग नैनीताल से आए हैं और रक्षाबंधन पे पूरा घर इतना तितड़ बितड़ हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं जाकर थोड़ा सा घर भी संवारना है, तो मैं आज ही चली जाती हूँ। और फिर सुबह सुबह आने में भी नाश्ता वगैरह करके आते हैं ना, तो फिर भी थोड़ा लेट ही हो जाते हैं, तो इसीलिए हम रात में निकल आए थे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। कोशिश करूँगी अपने ब्लॉग्स में नए बदलाव की। एंड in the last once again हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, एंड खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा।